पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत से संबंधित सभी वीडियो जैसे कि व्रत की कथा, व्रत के सभी नियम और षटतिला एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त और सभी उपायों की जानकारी चैनल पर ये वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो आपने अभी तक उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और अब बात करते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 जनवरी को, यानी कि गुरुवार के दिन दोपहर में 1:19 पर, और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 20 जनवरी को सुबह 9:59 पर। तो ऐसे में प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए। सूर्योदय कालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 20 जनवरी को, लेकिन सुबह 10 बजे तक त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए शाम के समय चतुर्दशी तिथि होगी। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो शाम के समय त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में जब व्याप्त होती है तो उसी समय भगवान शिव की पूजा आराधना का विधान बताया गया है, महत्व बताया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष काल का समय, त्रयोदशी तिथि की प्रदोष काल का समय, और इसलिए गुरुवार को यानी कि 19 जनवरी 2023 को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। और बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में, तो जैसा कि प्रदोष व्रत के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है उस दिन का भी बहुत महत्व होता है। मतलब दिन के अनुसार ही प्रदोष व्रत के नाम होते हैं। जैसे कि सोमवार के दिन जब प्रदोष व्रत आता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। तो इस बार जैसे कि गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। और हाँ, गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से विवाह संबंधी, संतान संबंधी, धन संबंधी कोई भी परेशानी हो वो दूर हो जाती है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो या फिर शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी हो, करियर में या फिर नौकरी में, व्यापार में कोई परेशानी आ रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, तो ऐसी अवस्था में गुरु प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। या गुरु प्रदोष के दिन बिना व्रत किए भी शाम के समय संध्या काल में शिव और शक्ति की आराधना करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सभी लोग व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, मतलब आप सभी व्रत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूजा आप प्रत्येक शुभ तिथि पर, शुभ दिन पर कर सकते हैं। और इतने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जब भी कोई शुभ दिन आता है, कोई भी शुभ तिथि आती है, चाहे वो एकादशी हो, प्रदोष हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, आप व्रत नहीं करते हैं लेकिन पूजा जरूर किया कीजिए। और उस दिन प्रयास करना चाहिए कि भोजन आपका सात्विक हो। और अगर मान लीजिए कि आप सात्विक भोजन नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, पूजा आप कर सकते हैं। हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर, वस्त्र बदलकर या स्नान करके, जैसे भी संभव हो पूजा आप जरूर कीजिए। और प्रदोष व्रत के दिन विशेष रूप से पूजा संध्या काल में, प्रदोष काल में की जाती है। वैसे आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस समय में, मतलब त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो इस समय में अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब बात करते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, संध्या काल में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। तो संध्या काल मतलब सूर्यास्त काल का जो समय होता है उससे लगभग 1 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद तक का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 19 जनवरी 2023 गुरुवार के दिन। और बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा करना चाहते हैं तो सुबह के समय जल्दी उठ जाइए। मतलब वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान बताया गया है, लेकिन अगर आप इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं, मतलब प्रदोष व्रत के दिन या किसी भी दिन जब भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, तो प्रयास करना चाहिए
कि काले और नीले रंगों का प्रयोग आप ना करें। आप सफ़ेद रंग या किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। और हाँ, स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। मंदिर में आकर आपको शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और आसन डालकर भगवान शिव के समक्ष बैठ जाइए। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से पहले अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का या पूजा का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। अपनी मनोकामना अगर आपकी कोई हो तो मनोकामना भगवान शिव से कह सकते हैं, और अगर आप निष्काम भाव से व्रत धारण कर रहे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए या फिर भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए प्रदोष का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ, इस प्रकार से व्रत का संकल्प लीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत, आपकी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इस प्रकार व्रत का संकल्प लेने के बाद जो आपके हाथ में जल, अक्षत और पुष्प है वो भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उसके बाद आप विधि विधान से उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, जैसे कि उनका अभिषेक कीजिए और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो पंचोपचार विधि से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। तो सुबह की पूजा संक्षिप्त रूप से कर सकते हैं और शाम के समय आप विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। दिन में आपको व्रत रहना है और जैसे कि कई भक्त ये व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, लेकिन बहुत से भक्त इस व्रत को फलाहार के द्वारा धारण करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से ये व्रत रख रहे हैं तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप त्रयोदशी तिथि का व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर सकते हैं, चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल सकते हैं। और इसके बाद प्रदोष काल के समय में आप भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। तो देखिए, घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो तो मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, और अगर मंदिर नहीं है तो घर में भी शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, या फिर फोटो है, तस्वीर है, जो भी आपके पास भगवान शिव की प्रतिमा है उसकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो जैसी भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो वैसे प्रयास करना चाहिए कि घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर हो तो मंदिर में जाकर पूजा करें, क्योंकि आज भगवान शिव के अभिषेक करने का विशेष महत्व माना गया है। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शाम के समय मंदिर में अभिषेक नहीं करने देते हैं तो क्या करें। तो ऐसे में कोई बात नहीं, आप सुबह जाकर मंदिर में अभिषेक कराइए और शाम को दीपदान कर दीजिए और मंदिर में जाकर थोड़े समय तक आप मंत्र जप कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर में दर्शन करने मात्र से भी समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि मंदिर जाकर हम दर्शन करें, मंदिर में जाकर दीपदान करें। जो भी संभव हो, अगर आप मंदिर जाकर करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर ऐसा भी संभव न हो तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, सफेद चंदन, भस्म, ये सभी चीजें भगवान शिव को प्रिय हैं। तो आपके पास जितनी भी चीजें उपलब्ध हो अपनी उपलब्धता के अनुसार पूजा आराधना कर सकते हैं। और जैसा कि इस बार गुरु प्रदोष है तो आप गुड़ का भोग भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई या हलवे का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं, चावल से बनी हुई खीर बहुत प्रिय है, तो आप इन चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। 5 प्रकार के फलों का या फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, भोग तो हमेशा अपनी उपलब्धता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा के अनुसार लगाया जाता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ हम जो भी वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, उनकी आरती कीजिए। मंत्रों का जाप आज पूरे दिन करते रहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जैसे कि रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं या फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आज जितना अधिक आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करेंगे उतना ही अधिक आपको आपके किए गए व्रत का और पूजा का फल प्राप्त होगा। और हाँ, व्रत हमें कब खोलना चाहिए, ऐसे प्रश्न हमेशा ही आते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, मतलब शाम के समय भी शाम की पूजा संपन्न करने के बाद फलाहार किया जाता है और अगले दिन ही इस व्रत का पारण किया जाता है, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर, और व्रत खोला जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत से भक्त क्या करते हैं कि शाम के समय शाम की पूजा पूरी करने के बाद
अन्न खाकर व्रत खोल लेते हैं, मतलब मीठा अन्न खा लेते हैं और व्रत खोल लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप शाम को व्रत खोल रहे हैं तो आप नमक का सेवन शाम को मत कीजिए। शाम को आप मीठा अन्न खा सकते हैं, कोई भी मीठा भोजन कर लीजिए जो आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं, उसे ही प्रसाद स्वरूप खा लीजिए। और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, मतलब नमक वाला भोजन। और हाँ, बिना लहसुन प्याज का ही भोजन खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो कोई भी व्रत अगर सही नियम के साथ किया जाता है और सही नियम का पालन करते हुए किया जाता है, तभी उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आप प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और इसके अलावा भी मासिक शिवरात्रि व्रत, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, इन सभी विषयों पर वीडियो आने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।